क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं। पहला क्यूरियोसिटी, मोर क्यूरियोसिटी। ये क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जब आप थोड़ा जिज्ञासा, केवल थोड़ा बहुत आपके अंदर जिज्ञासा आया है कोई चीज जानने का, या आप कह सकते हैं जब मेक श्योर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मेक श्योर। बोलो मेक श्योर। बोलो मेक श्योर। मेक श्योर। जब आप केवल मेक श्योर करना चाहते हैं, कोई चीज कंफर्म करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इंसान वो काम करता है कि नहीं, तब आप क्यूरियस होते हैं। बोलो क्यूरियोसिटी। बोलो क्यूरियोसिटी। मतलब होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा। कि आपके अंदर जिज्ञासा आई किसी चीज को जानने की, ठीक है, तो आप प्रयोग करेंगे बाबू टाइम वर्ड्स। किसका प्रयोग करेंगे? टाइम वर्ड्स। जैसे कहेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। और ये जितना टाइम वर्ड्स लिखा है, इन सब का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? क्या होता है? क्या हिंदी के वाक्य का ध्यान दीजिएगा। जब आप हिंदी से इंग्लिश बना रहे होते हैं तो इन सब टाइम वर्ड को सेंटेंस में पहले लगाते हैं, ठीक है, सेंटेंस में पहले लगाते हैं। और इन सब की हिंदी क्या होती है? क्या। क्या होता है? क्या। क्या होता है? क्या। अभी मैं आगे आपको प्रयोग करूंगा। जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला, क्या तुम चाय पीते हो, तो कैसे पूछोगे? क्या तुम चाय पीते हो? बोलो डू यू टेक टी। अब देखिए बच्चों, आपको लगभग सारे टेंस पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर आपको माइंड लगाना होगा कौन सा टाइम वर्ड कहाँ आएगा। आज वही मैं क्लियर करने वाला हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर यू कैन यूज डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, वी हैव टू बी फोकस्ड वेयर वी शुड यूज, ऐसे कौन सा टेंस बनता है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम को बता रहा है, किस टेंस को बता रहा है, ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन पूछने में। नहीं तो मैंने कहा क्या तुम चाय पीते हो, तो तुमने कहा डिड यू टेक टी, गलत। आर यू टेकिंग टी, गलत। क्या तुम चाय पीते हो, ये कौन सा काम है? डेली रूटीन वाला, फ्रीक्वेंट एक्शन वाला। तो इसमें क्या लगता है टाइम? डू और डज। क्या लगता है? डू और डज। तो मैंने कहा क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी। क्या वह चाय पीता है, डज ही टेक टी। ऐसे क्लियर होना चाहिए। क्या वह चाय पी रहा है? आप देखिए ना, ये क्लियर होना चाहिए। तो क्या वह चाय पी रहा है, ये कंटिन्यूअस एक्शन है। कौन सा एक्शन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हो जाएगा इज ही टेकिंग टी। क्या वह चाय पी रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। बोलो was he taking tea? Was he taking tea? ऐसे आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द करेक्ट यूज ऑफ दिस टाइम वर्ड, because I have taught you all the important tenses. You got it? हाँ, तो देखिए जब आप क्यूरियोसिटी होते हैं, केवल क्यूरियस होते हैं, तो आप लगाते हैं टाइम वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ड्स। और ये केवल 11 होते हैं। देखिए डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। लगभग इसमें मैंने सबका प्रयोग पढ़ा दिया है आपको, कोई दिक्कत? ऐसे आगे देखते हैं मोर क्यूरियोसिटी। जब आप मोर क्यूरियस होते हैं, आपके अंदर चाय पीते हैं, तो आप केवल क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं कि सर चाय पीते हैं कि नहीं। डू यू टेक टी, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब आप अधिक जिज्ञासु होंगे, आपके अंदर अधिक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, तो आप कहेंगे आप चाय क्यों पीते हैं, आप ये काम क्यों करते हैं, आप उससे बात क्यों करते हैं, आप वहां क्यों जाते हैं। यहां क्या दिखा रहा है? मोर क्यूरियोसिटी। बोलो मोर क्यूरियोसिटी, अधिक जिज्ञासा। ठीक है, हियर यू आर मोर क्यूरियस, यहां आप ज्यादा जिज्ञासु हैं। ठीक है, जानने की इच्छा आपके अंदर ज्यादा है, जानने की लालसा ज्यादा है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए तो यहां पर जब आप मोर क्यूरियस होते हैं या मोर क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है, तो लगता है भैया क्वेश्चन वर्ड। क्या लगता है? क्वेश्चन वर्ड। बोलो व्हाट, why, where, when, which, who, whom, whose, what time, how many, how much, how many times, how often, how long, how far। देखिए यही आपके मतलब यही दो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, महिला से। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कहीं डू लिखा है, डज लिखा है, ठीक है, हाँ, और ये किसको बताएगा? प्रेजेंट क्या?
फ्रीक्वेंट एक्शन। क्या? फ्रीक्वेंट एक्शन। फ्रीक्वेंट मतलब बारंबार होने वाला। डेली रूटीन, जैसे मैं चाय पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं, ये वाले काम को बताता है। क्या तुम चाय पीते हो? तो जब क्वेश्चन पूछना हो डू डज किसमें लगेगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। किसमें लगेगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। जैसे अगर तुम्हें पूछना क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, मतलब कोई काम जो तुम बार बार करते हो, जब ये पूछना हो तो लगता है डू और डज। अब इसी तरह देखिए बाबू, अगर लगा हो इज एम आर, क्या लगा हो? इज न्यूस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी, मैं कोई काम कर रहा हूं, ये सबसे आसान होता है। जैसे कोई भी जो तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है, ठीक है, या उस समय में हो रहा है, तब लगता है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आसान है। जैसे पक्षियां चहचहा रही हैं, बोलो द बर्ड्स आर चर्पिंग। मैंने कहा चिड़िया चहचहा रही हैं, बोलो द बर्ड्स आर चर्पिंग। सूरज चमक रहा है, बोलो द सन इज शाइनिंग। द सन इज शाइनिंग। कोई भी चीज मैंने कहा जो तुम्हारे सामने हो रही है या उस दौरान से हो रहा है, जैसे तुमसे तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं आजकल, तो तुमने कहा मेरे पापा आजकल कंप्यूटर चला रहे हैं, तो क्या तुम देख पा रहे हो उस समय? नहीं। तो कुछ बोलो माय फादर इज लर्निंग कंप्यूटर these days. My father is operating computer these days. इन दिनों मेरे पापा कंप्यूटर चला रहे हैं। तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे हमने कहा बाबू हैज हैव अगर आ गया, क्या आ गया? हैज हैव आ गया तो क्या लगेगा? हम बताते हैं कि कोई काम मैं कर चुका हूं और उसका इफेक्ट अभी भी है। जैसे मैं चाय पी चुका हूं, बोलो आई हैव टेकन टी। बोलो आई हैव टेकन टी। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा क्या तुम चाय पीते हो? डू यू टेक टी। क्या तुम चाय पी रहे हो? आर यू टेकिंग टी। क्या तुम चाय पी चुके हो? हैव यू टेकन टी। इन सब की हिंदी क्या हो जाती है? क्या हो जाता है? क्या? कोई दिक्कत? ठीक है। अब ऐसे बाबू देखो वॉज हो, क्या है? वॉज वर्ब। अब देखिए ये वॉज वर्ब किसमें आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। जैसे क्या वह चाय पी रहा था? बोलो वॉज ही टेकिंग टी। वॉज ही टेकिंग टी। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्या तुम चाय पी रहे थे? बोलो वर यू टेकिंग टी। वर यू टेकिंग टी। आसान है। ऐसे देखिए और कौन सा बचा? बस डिड। डिड तो सबसे आसान है। किसमें लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत? तो ये देखिए सबके सबसे पहले क्या डिड, अगर डिड लगा है तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, मतलब ये काम हो चुका और इसका इफेक्ट नहीं है। जैसे क्या तुम चाय पिए थे? क्या तुम बाजार गए थे? बोलो डिड यू टेक टी। डिड यू गो टू द मार्केट। ऐसे क्या तुम कोई काम किए थे? तो ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन आप कैसे पूछते हैं? दो तरीके से। कैसे पूछते हैं? दो तरीके से। कौन सा तरीका है? ध्यान दीजिएगा। पहला है क्यूरियोसिटी, जब आपके अंदर थोड़ा केवल जिज्ञासा कोई चीज जानने की, तो हम लगाते हैं टाइम वर्ड। लेकिन जब आपके अंदर मोर क्यूरियोसिटी, अधिक जिज्ञासा है, तो लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। अब देखिए तो टाइम वर्ड, इसको टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ड। ऐसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। टाइम वर्ड देखिए आपके सामने है और मैंने बता दिया डू डज है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इज एम आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, हैज आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वाज बना है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, डिड आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत? कितना आ गया बताइए? हाँ, ऐसे एक और अलग समझाते हैं विल। क्या? विल। विल मतलब क्या था? गागी गे। ये टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ड नहीं है, ये मॉडल वर्ब है। ग्रामर के हिसाब से क्या है? मॉडल वर्ब। लेकिन आप स्पोकन लैंग्वेज में टाइम वर्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टाइम वर्ड। अगर विल आए तो किसको बताएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। किसको बताएगा? फ्यूचर। क्या तुम कोई काम फ्यूचर में करोगे? जैसे क्या तुम विदेश जाओगे? बोलो विल यू गो अब्रॉड। विल यू गो अब्रॉड। क्या तुम एक कार खरीदोगे? बोलो विल यू बाय अ कार। बोलो विल यू बाय अ कार। क्या तुम मुझे आमंत्रित करोगे? बोलो विल यू इनवाइट मी। ऐसे ये किसको बताता है? फ्यूचर को। किसको बताता है? फ्यूचर को। कोई दिक्कत? हैव यू गॉट इट? ठीक है, जस्ट राइट डाउन। हेलो माय डियर फ्रेंड, टुडे I am telling you how you can ask question. You can ask question using two methods. First is helping word or time word. Second is question word. हम टाइम वर्ड का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप टाइम वर्ड का प्रयोग कब करते हैं? जब आप केवल क्यूरियस होते हैं। क्या होते हैं? क्यूरियस।
बोलो क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। जब आपके अंदर केवल क्यूरियोसिटी पैदा हो तब लगता है भैया टाइम हो। लेकिन जब आपके अंदर मोर क्यूरियोसिटी हो, जब आप क्यूरियस हो, मोर क्यूरियस, क्या मोर क्यूरियस, अधिक जिज्ञासु, ठीक है। जब आप अधिक क्यूरियस होते हैं तब लगता है क्वेश्चन वर्ड। तो मैं पढ़ रहा हूं अभी टाइम वर्ड। क्या पढ़ रहा हूं? टाइम। अब टाइम वर्ड आपको पता है कि यही है डू डज डिड। देखो डू डज डिड ये है, इज एम आर वाज वर्ब ये है, हैज हैड, और इसके ऐसा कर सकते हैं विल। क्या कर सकते हैं? विल। अब हमें जानना है कि देखिए टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट या एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है? जो आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? तो आपको पता है हर एक्शन की कितनी फॉर्म होती है? 5। जैसे अगर हम लिख ले तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? गोज। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां कोई भी टाइम वर्ड लगाए, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद फिर आएगा एक्शन। क्या आएगा? एक्शन। अब एक्शन की कौन सी फॉर्म होती है यही हमें जानना है। लेकिन अब जानिए, अगर बाबू टाइम वर्ड आपका डू डज डिड है या विल है तो हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। फिर देखिए डू डज डिड या विल है तो हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। जस्ट मेक अ, बोलो मेक अ पॉइंट ऑफ इट। Make a point of it. बोलो मेक Make अ a पॉइंट point ऑफ इट। it. मेक अ पॉइंट ऑफ इट। Make a point of it. इस बात की गांठ बांध लो, इस बात की गांठ बांध लो। आपको ये बात एकदम पता रहना चाहिए कि अगर टाइम वर्ड डू डज डिड विल है, ठीक है, क्या है? डू डज डिड विल है, तो कुछ फिर से देखिए इज एम आर वाज वर्ब के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी। क्या आता है? आईएनजी फॉर्म, या फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। एक्शन में लग जाता है आईएनजी। अब ऐसे बाबू अगर आपका हैज हैव हैड दिया, हैज हैव हैड, सब्जेक्ट के बाद कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। एक्शन थर्ड। क्या आएगा? एक्शन थर्ड फॉर्म। बोलो एक्शन थर्ड फॉर्म। Action third form. फिर से बोलिए Action third form. एक्शन थर्ड फॉर्म। फिर से देखिए, मैंने कहा अगर ये क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन पूछते समय दिक्कत ना हो। तो आप कोई फॉर्म लगा, जैसे मैंने कहा क्या तुम चाय पीते हो? डू यू टेक टी। आपने कहा डू यू टेकिंग टी। गलत हो गया कि नहीं? गलत हो गया। आपको पता चाहिए डू यू टुक टी, सही है? गलत है। इज इट आल्सो इनकरेक्ट। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर डू है, डज है, विल है, डिड है तो कौन सा फॉर्म लगेगा या कौन सा एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी। इन सब इन चारों के साथ क्या आएगा? एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए मैंने कहा क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गया जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल। एक्शन फर्स्ट फॉर्म सामने लगा, ठीक है। ऐसे अगर इज एम आर वाज वर्ब आ जाए तो इसमें आईएनजी लगेगा। जैसे क्या तुम झूठ बोल रहे हो? आर यू टेलिंग लाई। क्या वह झूठ बोल रहा है? इज ही टेलिंग लाई। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एम आई टेलिंग अ लाई। क्या वे झूठ बोल क्या वह झूठ बोल रहा था? वाज ही टेलिंग लाई। क्या तुम झूठ बोल रहे थे? वर यू टेलिंग अ लाई। देखो सब में आईएनजी लगा है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ फॉर्म। ऐसे हैज हैव हैड आ जाए तब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या तुम चाय पी चुके हो? हैव यू टेकन टी। क्या वह चाय पी चुका है? हैज ही टेकन टी। क्या वह चाय पी चुका था? हैड ही टेकन टी। अब आपको जब आप क्वेश्चन वर्ड लगाना चाहते हैं तो बस इसी पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बाकी सारा नियम वही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जो है जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, व्हाई, ये जो है इसी पहले लग जाता है। बाकी इतना तो नियम क्या रहेगा? सेम। फिर से देखिए अगर टाइम वर्ड डू डज डिड विल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर इज एम आर वाज है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फोर्थ फॉर्म। अगर हैज हैव हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब है तो कौन कौन सा फॉर्म नहीं लगेगा? यहाँ देखिए, यहाँ सेकेंड नहीं लगेगा और फिफ्थ नहीं लगेगा। इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी यूज ओनली 3 फॉर्म ऑफ एक्शन। हम एक्शन केवल 3 फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। वी डोंट यूज सेकेंड फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। Have you got it? हाँ, तो देखिए फिर से डू डज डिड है तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर वाज वर्ब है एक्शन प्लस आईएनजी, हैज हैव हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत बताइए?
हैव यू गॉट इट? ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछ रहे हैं तो इसमें सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता। हैव यू गॉट इट? देखिए दिख रहा है? अब ध्यान दीजिए बाबू, मैंने आपको बताया कि टाइम वर्ड का प्रयोग करके हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले टाइम वर्ड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एक्शन लगाएंगे। एक्शन में कौन कौन सा फॉर्म आ सकता है? फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। सेकंड और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है, यही आता है, मैं बता दिया हूं। और मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जी, जिसको बनाने के बाद आपका जो ये कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। करेक्ट, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, ये कौन सा काम है? फ्रीक्वेंट एक्शन वाला। ठीक है, कौन सा? तो इसमें क्या लगेगा? टाइम वर्ड डू डज। क्या लगेगा? डू डज। ऐसा देखिए, क्या वह मंदिर जाता है, तो बार बार काम होता है, उसमें भी डू डज लगेगा। क्या तुम कंप्यूटर सीख रहे हो, अब रहे हो कंटिन्यूअस एक्शन, तो कंटिन्यूअस एक्शन दो ही प्रकार का होता है, या तो प्रेजेंट होगा या तो पास्ट होगा। प्रेजेंट है तो इज एम और इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर। तो देखिए रहे हो है लगा है तो प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा। अच्छा दूसरा, क्या वह जुआ खेल रहा है, इसमें भी इज एम आर। ठीक है, क्या तुम फीस जमा कर चुके हो, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, कोई काम जो कंप्लीट हो चुका है उससे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज हैव। ऐसे यहाँ भी चुका है तो हैज हैव लग जाएगा। क्या तुम नाश्ता किए थे, किए थे मतलब पास्ट की बात। क्या तुम खाना खाए थे, क्या तुम भोजन किए थे, क्या तुम नाश्ता किए थे, ये पास्ट की बात है। इसमें टाइम वर्ड क्या लगेगा? डिड। जैसे पास्ट की बात आती है टाइम वर्ड क्या लगता है? डिड। क्या लगता है? डिड। क्या वह स्कूल गया था, इसमें भी क्या वह स्कूल गया था, क्या लगेगा? टाइम वर्ड डिड। क्या तुम मूवी देख रहे थे, अगर कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, तो कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या लगेगा? वाज वर। क्या वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वाज वर। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो पहले लगाएंगे हम टाइम वर्ड। क्या लगाएंगे? टाइम वर्ड। तो तुम इंग्लिश यू के साथ टाइम वर्ड क्या लगता है? डू। क्या लगता है? डू। बोलो डू यू, डू यू। अब कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म डू। देखो डू, डज, डिड, विल। विल के साथ में क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म। क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म। और डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको आंसर देना है। डू यू स्पीक इंग्लिश? I speak English. बोलो आई स्पीक इंग्लिश। I speak English. मैं इंग्लिश बोलता बस। क्या देखिए, क्या वह मंदिर जाता है, तो यहाँ क्या लगता है? टाइम डज। ही सीट के साथ क्या लगता है? टाइम डज। क्या लगता है? डज। बोलो डज ही गो टू टेम्पल, 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 ही गोज टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल। दूसरा देखिए, क्या तुम कंप्यूटर सीख रहे हो, टाइम वर्ड क्या लगेगा? इज एम आर। तुम के साथ क्या लगेगा? बोलो आर यू, बोलो आर यू लर्निंग कंप्यूटर, आर यू लर्निंग कंप्यूटर, आर यू लर्निंग कंप्यूटर। क्या तुम कंप्यूटर सीख रहे हो? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? आप लोग सीख रहे हैं? तो जो नहीं सीख रहा नेगेटिव बोले। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, आर यू लर्निंग कंप्यूटर? बोलो आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर, आई एम लर्निंग कंप्यूटर। कोई दिक्कत? ठीक, ऐसे करेक्ट। क्या हुआ? जुआ खेल रहा है, तो टाइम वर्ड क्या लगेगा? इज। लगेगा इज। बोलो इज ही प्लेइंग गैम्बल, इज ही प्लेइंग गैम्बल। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया था? यहाँ देखिए B1 लगा ना, B1। और यहाँ पर देखिए B4 लगा। तभी मैंने बताया इज एम आर वाज वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगता है? ING फॉर्म लगता है। क्या लगता है? या इसी क्या कह सकते हैं? B4। क्या कह सकते हैं? B4। ठीक है। अच्छा, क्या तुम फीस जमा कर चुके हो, तो काम कंप्लीट हो चुका, तो टाइम वर्ड क्या लगेगा? हैज या हैव। तुम के साथ क्या लगेगा? बोलो हैव यू, बोलो हैव यू। अब फीस जमा करने के लिए क्या होता है? पे। बोलो पे, पेड, पेड। बोलो हैव यू पेड द फी, हैव यू पेड द फी, हैव यू पेड द फी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। हैव यू पेड द फी? बोलो आई हैव नॉट पेड द फी, आई हैव पेड द फी। मैं फीस जमा कर चुका, मैं फीस नहीं जमा कर चुका हूँ।
ठीक है, Has. बोलो हैज ही। Has he? अब तैयार रहने के लिए इसका होता है गेट। Get. गेट रेडी होता ना, बोलो गेट, Get. गॉट, Got. गॉट, Got. बोलो हैज ही, Has he? गॉट, Got. रेडी। Ready. अच्छा, अगर मैं यहाँ गेटिंग लगा दूं तो गलत, क्यों? हैज हैव के साथ कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। हैज हैव हैड के साथ क्या आएगा? Third form. थर्ड फॉर्म। बोलो हैज ही, Has he? गॉट रेडी। Got ready. ऐसे क्या तुम नाश्ता किए थे? तो फास्ट है, टाइम आउट क्या लगेगा? क्या लगेगा? बोलो डिड यू। Did you? अब कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। बोलो डिड यू Did you? टेक Take. ब्रेकी? Ready. डिड यू टेक ब्रेकी? Did you take breaking? हाँ, ब्रेकी या ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। बोलो डिड यू Did you? टेक Take. ब्रेकी? Breaky. डिड यू टेक Did you take? ब्रेकफास्ट? Breakfast. क्या तुम नाश्ता किए थे? कह रहा क्या वह कल स्कूल गया था? टाइम क्या लगेगा? डिड। बोलो डिड ही। Did he? बोलो डिड ही Did he? गो टू Go to? स्कूल? अगर मैं डिड के साथ गोइंग लगा दूं तो सही है? डिड ही गोइंग टू स्कूल स्टडी? अब देखिए, क्या तुम मूवी देख रहे थे? ये कंटिन्यूअस, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? वाज वर। क्या लगेगा? Was were. फिर से बोलिए, वाज वर। क्या लगेगा? वेयर नहीं, वर। क्या होगा? वर। तो क्या तुम, तो क्या हो जाएगा? वर। बोलो वर यू। Were you? बोलो वर यू। Were you? अब मूवी देखने में क्या हो जाएगा? वॉच लग जाएगा। एंड बोलो वर यू Were you वाचिंग watching मूवी? movie? वर यू वाचिंग मूवी? Were you watching movie? फिर से बोलिए, Were you watching movie? बोलो वर यू वाचिंग मूवी? Were you watching movie? क्या तुम मूवी देख रहे थे? ऐसे क्या वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था? तो बोलो वाज ही। Was he? बोलो वाज ही Was he प्रिपेयरिंग preparing फॉर यूपीएससी? बोलो वाज ही Was he प्रिपेयरिंग फॉर preparing for यूपीएससी? UPSC? ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। He was preparing for UPSC. मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा था। I was not preparing for UPSC. आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। I was not preparing for UPSC. मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। I was preparing. कर रहा हूँ। I was preparing for UPSC. वेरी गुड। यही समझना हो, कहाँ पर एम लगेगा, कहाँ पर इज लगेगा, कहाँ पर वाज लगेगा, कहाँ पर डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा, कहाँ पर डिड लगेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अंडरस्टैंड? Yes, sir. हैव यू गॉट इट? I got it, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। ऐसे अगर विल आ जाए, क्या आ जाए? लगेगा विल। बोलो विल यू। Will you? अच्छा, विल सबके साथ रहेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल है। बोलो विल यू। Will you? अब कौन सा फॉर्म आएगा? First person. विल के साथ भी कौन सा फॉर्म आता है? First फर्स्ट form. फॉर्म। बोलो विल यू Will you बाय अ कार? buy a car? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? Will you marry me? बोलो विल यू मैरी मी? Will you marry फिर से me? बोलो, Will you marry me? बोलो विल यू मैरी मी? Will you marry me? हाँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? Will you help me? बोलो विल यू हेल्प मी? Will you help me? विल यू हेल्प मी? Will you help me? हाँ, क्या तुम मुझे वोट दोगे? Will you vote for me? बोलो विल यू वोट फॉर मी? Will you vote for me? विल यू वोट फॉर मी? Will you vote for me? मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। I am not vote for you. I am- I will not vote for you. यही समझना है ना, दूंगा फ्यूचर तो विल टाइम आउट क्या लगेगा? विल। बोलो आई विल नॉट। I will not बोलो आई विल नॉट I will not वोट फॉर यू। vote for you. क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कि इंग्लिश क्या हो जाएगा? विल यू हेल्प मी? मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। I will not help for me. You. देखो गलत हो जा रहा है। बोलो आई विल नॉट हेल्प यू। I will not help you. फॉर लगेंगे ना, बोलो आई विल नॉट I will not हेल्प यू। help you. हैव यू गॉट इट? I got it, sir. एनी प्रॉब्स? No problem. इतना जानने के बाद आपको विल, व्हाट, सॉरी विल, वेयर, सर मिस्टेक हो रहा है। इतना सब जानने के बाद डू, डज, आर, इज, हैव, हैज, डिड, वर, वाज और उसके बाद विल। इनका प्रयोग आना चाहिए। ठीक है? जैसे डू यू टेक टी? आई टेक टी, आई डोंट टेक टी। डज ही टेक टी? ही टेक्स टी, ही डजंट टेक टी। ठीक है? ऐसे आर यू लर्निंग कंप्यूटर? आई एम लर्निंग कंप्यूटर, आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर। इज ही लर्निंग कंप्यूटर? ही इज लर्निंग कंप्यूटर, ही इज नॉट लर्निंग कंप्यूटर। ऐसा आ जाइए। हैव यू पेड द फी? आई हैव पेड द फी, आई हैव नॉट पेड द फी। हैज ही पेड द फी? ही हैज पेड द फी, ही हैज नॉट पेड द फी। ऐसा हो जाएगा। डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? आई टुक ब्रेकफास्ट, आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। आर यू वाचिंग मूवी? आई वाज वाचिंग मूवी, आई वाज नॉट वाचिंग मूवी। ठीक है? Was he watching movie? He was watching movie, he was not watching movie. Will you marry me? I will marry you, I will not marry you. Will you help me? I will help you, I will not help you. ऐसे आपकी जुबान पे होना चाहिए। ठीक है? तो वाक्य क्या से शुरू है? किस है? क्या से? तो सबसे पहले क्या लगेगा? टाइम वर्ड। क्या लगेगा? टाइम वर्ड। क्या लगेगा? टाइम वर्ड। बोलो। मैंने कहा क्या तुम बाजार जाओगे? बोलो विल यू Will you गो टू द मार्केट? go to the market?
तो पहले हमने क्या लगाया? विल। क्या लगाया? विल। क्या वह झूठ बोलता है? बोलो डज ही टेल लाई। तो क्या वह स्कूल जाता है? बोलो डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? क्या तुम डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ। क्या तुम नाश्ता किए थे? किए थे। और डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? क्या तुम फीस जमा कर चुके हो? और हैव यू पेड द फी? सब में देखिए टाइम वर्ड पहले आ रहा है। तो अगर वाक्य क्या से शुरू है? क्या से शुरू है? क्या से। तो सबसे पहले लगेगा टाइम वर्ड। क्या लगेगा? टाइम वर्ड। ठीक है, किसके हिसाब से? जो टेंस रहेगा उसके हिसाब से टाइम वर्ड लगेगा। डू लगेगा, डज लगेगा, डिड लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैड लगेगा, इज अमर वाज वर, इसमें से कोई टाइम वर्ड लगेगा या विल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? विल। अब देखिए, अब दूसरा भाग, ये तो पहला तरीका है क्वेश्चन पूछने का। अब दूसरा तरीका जो तुम्हारे सामने है वो है जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड जाए। ठीक है, जैसे तुम, वह, रोहन, कोई भी काम, स्कूल गया था, गई थी। ठीक है, क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो भैया लिखेंगे पहले उसकी इंग्लिश। तो पहले क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्या जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लगाएंगे टाइम वर्ड। क्या लगाएंगे? टाइम वर्ड। क्या लगाएंगे? टाइम वर्ड। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद लगाएंगे एक्शन। और एक्शन कौन सी फॉर्म आ सकती है? या तो फर्स्ट फॉर्म, या तो थर्ड फॉर्म, या तो फोर्थ, बस। और लास्ट में क्वेश्चन। एक्शन कौन सी फॉर्म आ सकती है? फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम वर्ड जो होगा मैंने बता दिया है। इस तरह से बनता है क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल मैंने देख लीजिए। मैंने कहा क्या वह चाय पीता है? क्या तुम चाय पीते हो? बोलो डू यू टेक टी? देखिए, क्या तुम चाय पीते हो? तो पहले मैंने क्या लगाया? टाइम वर्ड। ठीक है, ऐसे मैंने कहा तुम चाय क्यों पीते हो? देखिए, अब ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? क्यूरियोसिटी। क्या बता रहा है? क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। लेकिन हमने कहा तुम चाय क्यों पीते हो? तुम चाय क्यों पीते हो? अब देखिए, क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है ना, सेंटेंस के बीच में। तो क्यों इंग्लिश पहले क्या आ जाएगा? वन। उसके बाद यही से, ठीक है, हाँ, क्या हो जाएगा? उसके बाद टाइम वर्ड लगेगा। टाइम पीते हो तो डू डस लगेगा। डू, सब्जेक्ट यू, व्हाई डू यू टेक? बोलो व्हाई डू यू टेक टी? अब ये क्या बता रहा है? मोर क्यूरियस। अब यहां पर ज्यादा क्यूरियस। क्या है? ज्यादा क्यूरियस। मोर क्यूरियोसिटी, अधिक जिज्ञासा। क्या बता रहा है? अधिक जिज्ञासा। जब वाक्य आपका क्या शुरू होगा तो सबसे पहले टाइम वर्ड लगेगा। जैसे क्या तुम चाय पीते हो? तो वाक्य किससे शुरू है? क्या से? तो बनाएंगे टाइम वर्ड। तो यहाँ टाइम वर्ड क्या लगेगा? डू यू टेक टी? ये बताता है जब आप केवल क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, मतलब क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा। आपके अंदर ही जिज्ञासा पैदा होगा जब आप यहाँ पर क्या है? क्यूरियस है। क्या है? क्यूरियस, मतलब जिज्ञासा आपके अंदर, मतलब जिज्ञासु है आपके अंदर। क्यूरियोसिटी जगी कि मतलब पूछने के लिए कि भैया सामने वाला क्या ये काम करता है कि नहीं, मेक श्योर करने के लिए। क्या करने के लिए? मेक श्योर। मेक श्योर मतलब कंफर्म करना। गांव की भाषा उसे कहते हैं पूर्वा साथी करवाना। ठीक है, कहते हैं चलो पूर्वा साथी करवावा, कहते कि नहीं? कहते हैं ना, तो वही होता है कंफर्म करना। क्या करना? कंफर्म करना। शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? सुनिश्चित करना। क्या करता है? सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ऐसा होता है क्यूरियोसिटी। जब आप कहते हैं क्यूरियोसिटी जगी कि सामने वाला वो काम करता है कि नहीं। जैसे डू यू टेक टी? क्या तुम चाय पीते हो? जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन वर्ड। समझ आ रहा है ना? क्या लगाते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा टाइम, उसके बाद आएगा टाइम। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद टाइम वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एक्शन आएगा। क्या आएगा? एक्शन। एक्शन कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यही आएगा। इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं आएगा। जैसे तुम चाय क्यों पीते हो? वाक्य के बीच में क्यों, क्योंकि इंग्लिश व्हाई। बोलो व्हाई डू यू टेक टी? अभी आपने पूछा डू यू टेक टी? क्या तुम चाय पीते हो? मैंने कहा आई टेक टी। फिर आप और ज्यादा क्यूरियस हो गए
ठीक है, मोर क्यूरियोसिटी आपके अंदर देगी, आप मोर क्यूरियस हो गए। तो आपने पूछा व्हाई डू यू टेक टी, आप चाय क्यों पीते हैं, अब लंबा जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समझिए इसको कहते हैं यस या नो टाइप वाला, इसको ये भी जान लीजिए ग्रामर की भाषा में इसको यस या नो टाइप वाला क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यस या नो टाइप वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसको WS टाइप वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, WS टाइप। मतलब आपको यहाँ पर रीजन बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है, रीजन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल, helpful, you can appreciate me by liking, sharing and subscribing. Thank you so much.